लेकिन गोपियों को अहंकार हो गया कि हम तो बड़ी सुंदर हैं, हम तो बड़ी योग्य हैं, हम तो बड़ी भक्त हैं। और अहंकार आते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार और ओंकार एक साथ नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी या मैं दो न समाही। भगवान बीच में से अंतर ध्यान हो गए राधा रानी के साथ। गोपियां एकदम घबरा गई और भगवान को खोजने दौड़ी, क्योंकि रोशनी बहुत थी, चांदनी बहुत थी, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में दौड़ रही। ऐसी हालत हो गई कि कभी पीपल से, कभी बरगद से, कभी तुलसी से पूछ रही हैं, कहां गए, कहां गए। और जब बहुत ढूंढा, भगवान नहीं मिले, तो गोपियों ने इतनी टेंशन में आ गई कि उनके दिमाग भगवान की लीलाएं करने लगी। कोई कहने लगी मैं परशुराम हूं। अरे हमारे कन्हैया ही तो परशुराम बने थे। यानी गोपियां कितनी ज्ञानी हैं, वो जानती हैं कि भगवान के जितने अवतार हुए वही तो कृष्ण हैं। एक बोली मैं राम हूं, एक बोली मैं वाराह हूं, एक बोली मैं वामन हूं, एक बोली मैं नरसिंह हूं। अलग अलग गोपियां भगवान के अलग अलग रूपों का ध्यान करके, लीला करके दिखा रही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक नियम है कि अगर किसी को ज्यादा टेंशन हो जाए और वो बहकी बहकी बातें करने लगे, तो ऐसा कहते हैं कि भाई इसे रुला लो, थोड़ी रुलाओ, आंसू निकलेंगे तो ठीक हो जाएगा दिमाग। उसके बाद फिर गोपियों ने रोना शुरू किया और रोकर जो उन्होंने गीत गाया, यहां जितनी बहनें बैठी हैं मैं उन्हें बता दूं कि भागवत का जो सबसे प्रसिद्ध गीत है वो गोपी गीत है। और वो गोपी गीत 19 श्लोकों में गाया गया है और वो गोपियों ने रोकर गाया है, आंसू बहाते हुए गाया है। अच्छा, जो चीज आंसुओं में से निकलती है ना, वो दिल से निकलती है, क्योंकि आंसुओं की शक्ल में आपका दिल ही तो निकलता है। हमारे कवि ने कहा कि आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से, और कतरा कतरा होके निकला दिल हमारी आंख से। आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से, कतरा कतरा होके निकला दिल हमारी आंख से। तुझसे मिलने दूर से आए हैं अब तो मुस्कुरा, ये कहा आंसू ने अपनी हारी हारी आंख से। और हम तुम्हारी आंख के आंसू हैं अब तो रोक लो, कब तलक गिरते रहेंगे हम तुम्हारी आंख से। बहुत जिन गीतों को आंसुओं से लिखा गया है वही गीत अमर हुए हैं। ये ध्यान रखिए, मीरा के भजन अमर हैं क्योंकि मीरा आंसुओं की झील है। इस पृथ्वी पर इस कलयुग में अगर सर्वाधिक आंसू परमात्मा के लिए किसी ने बहाए, किसी महिला ने, तो उनका नाम मीराबाई है। इसलिए उनके गीत अमर हैं। उनसे कहा था उस समय की महिलाओं ने कि तेरा वंश कैसे चलेगा, तेरा नाम कैसे चलेगा। मीरा ने कहा था नाम रहेगो नाम ते, सुनो सयाने लोग, मीरा सुत नहीं जाइयो, शिष्य न मूढ़ो कोई। न मेरा बेटा है न मेरा कोई शिष्य है, मैं परमात्मा का नाम गाती हूं, वही परमात्मा मेरा नाम चलाएंगे। और वो चला। ये गोपियां आज भी पूज्य हैं। इन गोपियों के चरणों की धूल को दुनिया के सबसे बड़े विद्वान उद्धव ने अपने माथे पर तिलक करते हुए कहा, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण शाह, यासाद हरित कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम। इन गोपियों के गाए हुए गीत तीनों लोकों में सदैव गूंजते रहेंगे। इनके चरणों की धूल का मैं तिलक कर रहा हूं। ये वो गोपियां हैं। भक्त होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे ऋषि दंडकारण्य में बैठे थे, सब कह रहे थे भगवान से आओ हमारे आश्रम। भगवान कह रहे थे शबरी का आश्रम बताओ, मुझे शबरी के आश्रम जाना है, मुझे शबरी की कुटिया पर जाना है। क्यों? क्योंकि शबरी में अहंकार नहीं है। शबरी में अपने ज्ञान का कोई अहंकार नहीं है, अपने तप का कोई अहंकार नहीं है। जब आप में शुद्ध प्रेम होता है, जब आप में शुद्ध मन होता है, भगवान ना आपका धन देखेंगे, ना बल देखेंगे, ना चतुराई देखेंगे, ना डिग्री देखेंगे।
भगवान आपका मन देखेंगे। इसलिए भगवान राजिम में वहां आते हैं, शिवरी नारायण में आते हैं, कर्मा माता के यहां आते हैं, शबरी के यहां आते हैं। ये गोपियां वैसी ही तुम हैं, वो सब भी गोपियां ही हैं। तो गोपियों ने जो गोपी गीत गाया है, अगर थोड़ा सा भी आप उसे गुनगुना लेंगी सारी बहनें सारे भाई, आज आनंद आ जाएगा। जानते हैं इस समय क्या चल रहा है? अभी पुख्य नक्षत्र चल रहा है, नक्षत्रों का राजा। अभी दोपहर से ही प्रारंभ हुआ है पुख्य नक्षत्र। पुख्य नक्षत्र में भगवान, आज की कथा भी पुख्य नक्षत्र में है और कल सुबह की कथा भी पुख्य नक्षत्र में ही होगी। पुख्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है। भगवान राम का जन्म भी पुख्य नक्षत्र में ही हुआ था। तो पुख्य नक्षत्र में ये गोपी गीत जरा अपने मुख से गाइए मेरे साथ। तब कथामृतम, तब कथामृतम, तप्त जीवनम, तप्त जीवनम। कोशिश करिए, मुंह खोलिए, गाने की कोशिश करिए। दो दो शब्द करके गा रहे हैं, जितना गा सके कोशिश करिए इसी लय में गुनगुना सके। कभी भी रीडितम, कभी भी रीडितम, कल्मषापहम, कल्मषापहम, श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम, श्रीमदागतम, श्रीमदागतम, भुवि गृह्णन्ति ते, भुवि गृह्णन्ति ते, भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते, भूरिदा जना। गोपियों ने कहा आपकी कथा का अमृत सारी टेंशन्स को दूर कर देता है, हृदय में बैठे हुए जितने भी दुर्गुण दुर्विचार है उनको समाप्त कर देता है। जो भी कथा सुनता है उसका मंगल होता है, श्रवण मंगलम। और अगली बात आप सबके मतलब की कही है, श्रीमदादतम, अष्ट सिद्धि नौ निधियों का दाता है कथा का अमृत। अगर ये कथा से कुछ ना मिलता होता तो आप लोग कथा क्यों करा रहे होते? बिड़ला जी साल में 3 बार कथा कराते हैं, लोगों को भरोसा है इसीलिए तो कराते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, गोपी गीत में 5000 वर्ष पहले गोपियां बोल रही हैं, श्रीमदादतम, श्रीमद प्रदान करने वाला है कथा का अमृत।